भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे रेड बैनर मिसाइल छोड़ा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यह जानना बहुत ही दिलचस्प है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पे कहर बन के टूटा, जिससे कि ब्रह्मोस मिसाइलों के क्षमताओं पे सवाल उठाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन चीन और पाकिस्तान के सामने अब भी एक मुद्दा है कि आखिर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे रोका जाए। वैसे तो चीन पिछले ही महीने यानी कि जून में क्रूज मिसाइल को रोकने का अभ्यास करने वाला था। हालांकि चीन ने अभ्यास किया या नहीं, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली। वैसे भी चीन अपने युद्ध अभ्यास की जानकारी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बताता है। लेकिन अब भारत की डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने मिसाइल फायरिंग रेंज सिमुलेशन सिस्टम से एक ऐसा अभ्यास किया जो कि चीन के जले पे नमक छिड़कने का काम करेगा। जेन टेक्नोलॉजी वही कंपनी है जो कई प्रकार के एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के अलावा और भी रक्षा उपकरण बनाती है। लेकिन यही जेन टेक्नोलॉजी भारत की तीनों सेनाओं को डिजिटल युद्ध अभ्यास का समाधान भी देती है। और अब इसी जेन टेक्नोलॉजी ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और चीन के रेड बैनर यानी कि HQ-22 के बीच में डिजिटल सिमुलेटेड अभ्यास किया। और दावा है कि भारतीय कंपनी के सिमुलेटेड अभ्यास में चीन का HQ-22 भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाया। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल अभ्यास का जो तकनीकी डेटा है उसके अनुसार एक ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए चीन के HQ-22 मिसाइल डिफेंस ने पूरे 6 इंटरसेप्टर फायर किए। इसके बावजूद ब्रह्मोस मिसाइल को रोके जाने की संभावना केवल 24% है, जबकि चीन के किसी भी सिंगल इंटरसेप्टर फायर से ब्रह्मोस मिसाइल को रोके जाने की संभावना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अभ्यास के तकनीकी डेटा के मुताबिक चीन का मिसाइल डिफेंस अपने सिंगल फायर से ब्रह्मोस मिसाइल को रोक ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आपको बता दे कि चीन का HQ-9 ब्रह्मोस मिसाइलों के सामने फेल हुआ, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका है। जबकि चीन का HQ-22 जो कि मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में दावा है कि यह क्रूज मिसाइल को भी रोक सकता है। लेकिन भारतीय डिफेंस कंपनी के डिजिटल युद्ध अभ्यास में चीन का मिसाइल डिफेंस नाकाम रहा। हालांकि अब यहाँ पर आपको एक और जानकारी बता दे कि इसी जेन टेक्नोलॉजी ने भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले आकाश मिसाइल सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस का भी अपने प्रयोगशाला में डिजिटल युद्ध अभ्यास किया था। और इस अभ्यास में आकाश मिसाइल डिफेंस के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। और बाद में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भी आकाश मिसाइल डिफेंस ने बहुत ही अच्छा इंटरसेप्ट किया। तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल और HQ-22 के बीच में जो भी सिमुलेटेड अभ्यास हुआ उसके नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है।